हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो के तीसरे चंद्रयान खोज मिशन के बारे में, जो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। चंद्रयान मिशन का उद्देश्य क्या है, ये कब लॉन्च किया गया और कब तक चलेगा, ये सब जानने से पहले थोड़ा सा चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बारे में जान लेते हैं। चंद्रयान 1 भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन था। ये मिशन 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C11 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया। ये अंतरिक्ष यान 8 नवंबर को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया गया और 14 नवंबर को चंद्रमा प्रभाव जांच चंद्रयान ऑर्बिटल से अलग हो गई और नियंत्रित तरीके से दक्षिणी ध्रुव से टकराई। इस मिशन के साथ इसरो चंद्रमा की सतह तक पहुंचने वाली 5वीं राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी बन गई। वहीं चंद्रयान 2 की बात की जाए तो ये इसरो के द्वारा विकसित दूसरा चंद्र खोज मिशन था। इस मिशन में एक ऑर्बिटल, एक लैंडर और एक प्रज्ञान रोवर शामिल था। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से LVM-3M1 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया। ये अंतरिक्ष यान 20 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा। 6 सितंबर 2019 को लैंडर और रोवर का चंद्रमा के निकट दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में लगभग 70 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर उतरना निर्धारित किया गया, लेकिन उतरते समय लैंडर अपने निश्चित स्थान से भटक गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस कारण मिशन विफल हो गया। इसकी विफलता का कारण पता लगाने के लिए एक जांच समिति बनाई गई। इस जांच समिति की रिपोर्ट के अनुसार पता लगा कि विफलता का कारण एक सॉफ्टवेयर गड़बड़ी थी। हमने चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बारे में जान लिया। अब हम चंद्रयान 3 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 के समान एक लैंडर और एक प्रज्ञान रोवर है, लेकिन इसमें ऑर्बिटल नहीं है। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटल इसलिए नहीं भेजा गया क्योंकि चंद्रयान 2 में जो ऑर्बिटल भेजा गया था वो चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगा रहा है। चंद्रयान 3 मिशन में इसी ऑर्बिटल का प्रयोग किया जाएगा। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से LVM-3M4 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया। लैंडर और रोवर के 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के पास उतरने की उम्मीद है। चंद्रयान 3 का उद्देश्य पृथ्वी की कक्षा को छोड़ चंद्रमा की कक्षा में जाना और घूमना, चंद्रमा की सतह पर लैंडर का सुरक्षित लैंड कराना, रोवर का चंद्रमा की सतह पर घूमकर तात्विक तथा रासायनिक विश्लेषण करके वैज्ञानिक आंकड़े जुटाना। चंद्रयान 3 के 3 प्रमुख हिस्से हैं: प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल। प्रोपल्सन मॉड्यूल उड़ाने वाला हिस्सा, लैंडर मॉड्यूल उतारने वाला हिस्सा और रोवर मॉड्यूल घूमने और जानकारी हासिल करने वाला हिस्सा। प्रोपल्सन मॉड्यूल लैंडर और रोवर को चंद्रमा की कक्षा तक ले जाएगा। प्रोपल्सन एक बॉक्स जैसी संरचना है जिसमें एक तरफ एक बड़ा सौर पैनल लगा है और ऊपर की ओर बड़ा एक सिलेंडर लगा होता है, जो लैंडर के लिए माउंटिंग संरचना के रूप में कार्य करता है। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लैंडर जिम्मेदार है। ये भी एक बॉक्स के आकार का है जिसमें 4 लैंडिंग लेग और प्रत्येक 800 न्यूटन के 4 लैंडिंग थ्रस्टर हैं। ये साइट पर विश्लेषण करने के लिए रोवर और विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों को ले जाएगा। लैंडर लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर से लैस होगा। चंद्रयान 2 की तुलना में प्रभाव पैरों को मजबूत बनाया गया है। 6 पहियों वाला एक रोवर बनाया गया है जिसका वजन 26 किलोग्राम है। 500 मीटर की रेंज है। इस रोवर में कैमरे, स्पेक्ट्रोमीटर और एक ड्रिल सहित वैज्ञानिक उपकरण है। रोवर से कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजें होने की उम्मीद है, जैसे चंद्र सतह की संरचना, चंद्रमा की मिट्टी में जलीय बर्फ की उपस्थिति, चंद्र प्रभाव का इतिहास और चंद्रमा के वायुमंडल का विकास। रोवर भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक बड़ा कदम है। ये देश की बढ़ती तकनीकी क्षमताओं का प्रमाण है और ये निश्चित रूप से चंद्रमा के बारे में हमारी समझ में महत्वपूर्ण योगदान देगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें।